पैसा भी बड़ी ताकत है, लेकिन पैसा सुपर पावर बन जाता है जिस वक्त आपको पैसे का इस्तेमाल ठीक करना आता हो। कहते हैं अगर बड़ा आदमी बनना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। एक उसूल याद रखना, पैसा हाथ में तो हो लेकिन दिल में ना हो। चाहते हैं आप क्या हर महीने आपको ज़्यादा पैसा मिले तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। एक बंदे से पूछा कि तुम इतने अमीर कैसे बने, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो इसने कहा कि मैं अमीर बनना चाहता था, मैंने अपने बॉस को देखना शुरू कर दिया, उसको ओवरव्यू किया तो मुझे लगा कि इसकी आदतें भी अमीरों वाली हैं। मैंने उसकी आदतों को लिखा, पढ़ा और समझा। फिर मुझे इस तरह देखा कि वो सोचता भी अमीरों की तरह ही है और मैंने उस आदतों को अपने आप पर अमल करना शुरू कर दिया। तो फिर पता चला ये लोग हाथ से पैसा बनाने से पहले दिमाग में पैसा बना चुके होते हैं। इसी तरह एक बंदे ने दूसरे बंदे से पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। उसने कहा, मुझे तो पता नहीं। तुम कितना कमाते हो, कितनी अर्निंग करते हो। बोला, मुझे नहीं पता, कुछ ख़ास अंदाज़ा नहीं मुझे। तो बोला, तुम कितना बचाते हो, कंज्यूम, इन्वेस्ट, सेल, मेकिंग कितना करते हो। बोला, इसका भी मुझे कुछ सही तरह अंदाज़ा नहीं। वो कहने लगा, पैसे को फॉलो करना सीखो, पैसे को लुक आफ्टर करना सीखो, उसे लीड करो, फॉलो करो। ऑटोमेटिकली हर महीने पैसे तुम्हारे पास कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आएगी। उसकी फ़िक्र करो, उसकी फ़िक्र मत करोगे तो वो भी तुम्हारी फ़िक्र नहीं करेगा। दो तरह के लोग इस दुनिया में हैं। एक जिनके पास पैसा आया वो पैसे को पहले इन्वेस्ट करते हैं, यानी पैसे से पैसा बनाते हैं, उसकी फ़िक्र करते हैं और बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं। यू हैव टू टेक आर रिस्क तो लेना पड़ेगा। पहली तरह के लोग वो होते हैं जिनके पास पैसा आता है, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं। और दूसरी तरह के लोग वो होते हैं, पैसा आते ही वो पैसे को खर्च कर देते हैं, खूब खर्च करते हैं। फिर खर्च करने के बाद जो बच जाता है वो भी इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो डर जाते हैं ये इन्वेस्ट कर दिया तो क्या बनेगा हमारा। लोग खर्च करना जानते हैं, गाड़ी ख़रीद लेते हैं, चाहे गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे हो ना हो, मगर गाड़ी ख़रीद लेनी है। ऐसे बन जाओ तुम सोए हो तो भी पैसा आ रहा हो, तुम्हारे बिज़नेस चल रहे हो, फैक्ट्री चल रही हो, 3-3 शिफ्टों में चल रही हो, बस पैसा आ रहा हो। मनी एजुकेशन इज़ मस्ट, इसीलिए कहा जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में पैसे के बारे में लिटरेसी ज़रूर करनी चाहिए। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो वो लोग जो इंजीनियर बन चुके हैं और इंजीनियर बन रहे हैं और बनने के बाद अब वो लोग जो बिजनेसमैन हैं उन्हें चाहिए कि यूनिवर्सिटी में आएँ और बताएं किस तरह के इंजीनियर अच्छा कारोबारी आदमी बन सकता है। इसी तरह लोगों को किस तरह गाइड कर सकते हैं। इसी तरह बिजनेसमैन अगर यूनिवर्सिटी में आकर लोगों को बताएंगे, ओपिनियन बताएंगे, कारोबार का तरीका बताएंगे तो लोगों को और भी आसान हो जाएगा और गाइड करने में प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी, कारोबार में कोई मसला भी नहीं होगा। ये दो चीज़ें, एक है जिस्मानी सेहत, फिज़िकल हेल्थ, और एक है आपकी माली सेहत, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ। जैसे कि आपकी सेहत का असर रोज़मर्रा के फ़ैसलों पे होता है, क्या खाया, क्या किया, इसी तरह माली सेहत का भी असर आपके रोज़मर्रा के फ़ैसलों पे होता है। माली हालात कैसे रहें, आज आपने ऐसा क्या किया कि आपकी इनकम बढ़ी, आपने ऐसा क्या किया कि आपका बैंक अकाउंट बढ़ा। अगर आप चाहते हैं ये काम हो जाए, इन आदतों को अपनी ज़ात में शामिल कर लें। जितना कमाते हैं उससे कम खर्च कीजिए। फ़ंड्स ज़रूर बनाएं जिससे आपकी माली सेहत अच्छी होगी, बल्कि ये फाइनेंशियल हेल्थ का भी दिल है। कर्ज़ों से भी आपको बचाएगा। जॉब चली गई हो या कोई भी प्रॉब्लम हो आ जाए, ये सेविंग आपको काम आती है। एक्स्ट्रा एक्सपेंस का अलग से बजट ज़रूर बनाएं। एक तो कंपलसरी होता है यूटिलिटी बिल्स, बच्चों की फ़ीस, खाना वगैरह, और जो ऊपर से आ जाते हैं बर्थडे, ट्रैवलिंग, गिफ्ट्स वगैरह, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। आमदनी को चूस लेते हैं, बस ध्यान से इसको मैनेज रखें। अपने फाइनेंशियल गोल्स ज़रूर बनाएं। एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ हूँ। अपने बिल्स बर वक्त अदा कीजिए, इससे जुर्माने से बचे रहेंगे। अखराजात को कम करना तो ज़रूरी है, मगर आमदनी को बढ़ाना भी ज़रूरी है। मज़े की बात तो ये है, जो चीज़ आपको पसंद हो, अच्छी लगती हो, उसके ज़रिए अपने आमदनी को बढ़ाया जाए। जैसे कि ऑनलाइन काम कर सकते हैं, हलाल तरीके से फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं,
बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये है कि प्लानिंग के साथ जितनी आप ख़रीदारी करनी हो वो प्लानिंग के साथ की जाए। आपको जो भी चाहिए हो वही प्लानिंग कर लें कि बस इतने ही आमदनी में मुझे खर्च करना है, इससे ज़्यादा मुझे पैसे नहीं खर्च करने हैं। बड़े बड़े मार्ट्स में, मॉल्स में जाते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं और फिर हम कहते हैं ये ख़रीद लें, वो ख़रीद लें, और बजट से हम ऊपर हो जाते हैं। तो हमें बजट बनाकर, प्लानिंग बनाकर जाना चाहिए और उसी में ही हमें ख़रीदारी करनी चाहिए। कहते हैं ना, आज बचाएंगे तो कल काम आएगा। बस एक उसूल याद रखिए, पैसे हाथ में तो हो, दिल में ना हो। कफन की जेब नहीं होती। जब ये सोच आ जाएगी तो कंजूसी नहीं करेंगे। वो लोग जो देते हैं, खूब बांटते हैं। ये तो यूनिवर्सल लॉ है, जितना बांटोगे उतना मिलेगा, ज़्यादा बांटो तो ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह कहते हैं कि दौलत हो या आइडियाज़ हो या लव्स हो या आपका इल्म हो, जितना बांटोगे आपको मिलेगा, ज़्यादा बांटोगे तो ज़्यादा मिलेगा। ज़रूरी नहीं आप करोड़पति हो तो ही दोगे। सखी इंसान पैसों से नहीं, दिल से सखी होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें और कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।